गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 6 के बच्चों के लिए लेके आए हैं व्याकरण में संस्कृत के वर्णमाला, जो क्लास 6 के सिलेबस में है और आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद मात्रा और बोधन, देखिए यहाँ नोट है, और नेक्स्ट वर्ण विन्यास एवं वर्ण संयोजन। इतना आपको जानना है, ध्यान से देखना है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, रटना नहीं, समझना है। एक बार समझ लेंगे सभी शब्दों को, सभी पदों का आप वर्ण विन्यास प्रारंभ कर देंगे करना। उसी प्रकार वर्ण विन्यास को जोड़ देना ही वर्ण संयोजन होता है। जो पदों को तोड़ करके वर्णों को अलग अलग किया जाए, फिर उसको जोड़ दिया जाए, उसको जो हम कहते हैं वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन में टूटे हुए पदों को आपस में जोड़ दिया जाता है, वही है वर्ण संयोजन। आइए हम देखते हैं संस्कृत वर्णमाला में आपके पास पुस्तक है सुरभि क्लास 6 का, आप निकाल लें। देखिए क्लास सुरभि ये पुस्तक है, इसमें पेज नंबर 7 में दिया हुआ है संस्कृत वर्णमाला, जो आपके पाठ्य पुस्तक में है, जो आपको पढ़ना है। आइए हम देखते हैं यहाँ संस्कृत वर्णमाला जो है बताया कि उसके भेद कितने हैं। तो स्वर और व्यंजन, दो भेद, स्वर और व्यंजन। फिर इसमें हम लोगों को स्वर और व्यंजन दोनों को ही थोड़ा थोड़ा सा समझना है। स्वर ऐसे तो होता है, अचः स्वरा कहा जाता है, 9 ही स्वर हैं। इसमें देख लीजिए स्वर के भी 2 भेद यहाँ दिया गया है, बल्कि होते हैं 3, और भी आप अंदर जाएंगे तो 4 भेद, अर्थात अर्धमात्रिक, एकमात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, ये 4 भेद होते हैं। बट आपको वहाँ उतना नहीं जाना है, जितना सिलेबस में है उतना ही आपको पढ़ना है। यहाँ 2 भेद दिया हुआ है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर में क्या है, पहले स्वर ही देख लेते हैं। स्वर देख लें, स्वर के कितने भेद, 2 भेद। ठीक है, कौन कौन, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, और दूसरा हो गया दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं, दीर्घ स्वर किसको कहते हैं, ये हम समझ लेंगे। यहाँ कौन कौन से हैं ह्रस्व स्वर देखेंगे, जैसे अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, री, और अंतिम में आता है ली। ये जो बच्चों हैं 1 2 3 4 5 जो है ह्रस्व से बताया, और दीर्घ स्वर में आप देखें क्या देता है, आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, दीर्घ री, ए, ऐ, ओ, ये जो है 1 2
ये जो है स्वर आपके ध्यान रखिए, ये 6 के सिलेबस के अनुसार है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। स्वर के 2 भेद, ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व 5, दीर्घ में आप। अब आगे देखें व्यंजन पर, नोट कर लेंगे इसको। आगे हम व्यंजन वर्ण देखते हैं। हम जानते हैं कि व्यंजन वर्णों की संख्या जो है 33 है, मानते हैं। जबकि क से ज्ञ तक आप लोग काउंट करें तो 36 आता है, बट 3 की गणना नहीं की जाती है उसमें, इसलिए वो काउंट नहीं होता है, 33 होता है। कैसे? अब आप आगे यहाँ देखेंगे व्यंजन वर्ण। बच्चों, व्यंजन वर्णों को 3 भाग किया गया है। 3 भागों में स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, यही 3 व्यंजन है जो 33 की गणना करती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 और अंतस्थ व्यंजन का संख्या 4, तो कितना हुआ? 25 और 29 और 4 ऊष्म वर्ण, तो 29 में 4 ऐड कर दीजिए तो 33 हो जाएगा। आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे दिया है। पहले दिया कवर्ग, उसके बाद चवर्ग, उसके बाद टवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, अंतस्थ, और अंतिम जो है ऊष्म। अब यहाँ हम देखेंगे कि जितने ये वर्ग हैं, इन वर्गों में जो वर्णों की संख्या होती है वह 5 होती है। 5 वर्ग और 5 वर्ण क्या है? 5 वर्ग है कवर, चवर, टवर, तवर, पवर। एक छुट होता है चुटू, पाणिनीय व्याकरण में ये दिया है चुटू। चुटू सूत्र से कचा टाता प, अच्छा ठाता प, गजा टाता भ इत्यादि बनता है। तो चुटू से चुटू टू, पुचू टुटू पू बनता है, मतलब क, कवर, चवर, टवर, तवर, पवर। 5 वर्ण हैं और 5 वर्णों में बच्चों 5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्गों में 5 वर्ण होते हैं। आइए हम देखते हैं कैसे। कवर्ग में क्या क्या आता है? क, ह, ग, घ, ङ। अब आप कहिए कि सर हम लोगों को क, ख, ग पढ़ा रहे हैं। नहीं, ये वर्ण है, जानना जरूरी है। तो कवर्ग सिलेबस में भी है, कवर्ग क, ख, ग, घ, ङ। चवर्ग में क्या आता है? च, छ, ज, ध, ञ। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। टवर्ग में त, थ, द, ध, न। पवर्ग में प, फ, ब, भ और म। अंतस्थ में क्या आता है? य, व, र,
ल और ह। ठीक हो गया। अब आते हैं, कितना हुआ? नहीं आता है, सॉरी, इसमें 4 वर्ण हैं अंतस्थ में, तो य र ल व। ठीक। और उष्ण वर्ण में तीनों स और हा। हो गया। तो अब आपने यहां देखा कि जो व्यंजन है, यहाँ पे इन 5 व्यंजन में जो 5 वर्ग हैं, कुचु टुतु कु, कवर चवर कवर 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 में, इनको कहते हैं यहां से लेके यहां तक स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या होती है 25। ये है अंतस्थ, इधर लिखा हुआ है, इनकी संख्या होती है 4 और इसकी संख्या होती है 4। 5 9 13 3 1 2 3। तो अर्थात जो शुद्ध व्यंजन है उनकी संख्या 33 है। कितना हो गया? 33। अब एक और है संयुक्त व्यंजन। इन वर्णों में आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या इसके अनुसार 3 है। क्या हुआ? 3 है। वह है ज्ञान। तो ये कैसे बनता है और क्यों नहीं काउंट किया जाता है, तो यहां पूरा नहीं हो पाएगा, आपको हम भी दिखाते हैं। मिटाते हैं इसको। अब हम देखेंगे कि उन संयुक्त वर्णों को क्यों नहीं काउंट किया जाता है, इस विषय में हम जानेंगे। तो व्यंजन वर्णों में इसलिए काउंट नहीं किया जाता है, संयुक्त वर्ण जिसको कहते हैं संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण में आता है त्र और ज्ञ। अब देखिए, क जोड़ श जोड़ अ बराबर क, फिर त जोड़ र जोड़ अ बराबर त्र, ज जोड़ ञ जोड़ अ बराबर ज। क्यों नहीं आता है कि कवर का इसको यदि बनाना है तो कवर का क और उसमें का स मिलकर स्वर अ मिलकर छ बना, फिर त र मिलकर त्र बना, ज और ञ मिलकर ज्ञ बना। बच्चों देखिए, इसमें को बनाने के लिए ये सारे जो हैं व्यंजन वर्ण प्राप्त हो रहे हैं, जो पहले ही काउंट कर लिए गए हैं। ठीक है, यही कारण है कि इसको व्यंजन वर्णों में बच्चों काउंट नहीं किया जाता है। कहीं कहीं पे ये स्वर भी आता है, तो इसको हम देखते हैं कैसे होगा। तालव्य स प्लस र प्लस अ बराबर स्र। तो ये भी वर्ण ये सब जो है आते हैं व्यंजन वर्ण के अंतर्गत, इसीलिए इसकी गणना नहीं की जाती है। अब आइए मात्रा अवबोधन।
ये तो वर्ण हो गया। अभी हमने देखा ह्रस्व स्वर, व्यंजन स्वर। अब मात्रा कैसे होगी इसको हम लोग देखेंगे मात्रा अवबोधन में, कि हम वर्णों के साथ कैसे मात्राओं को बोध करते हैं। मात्रा अवबोधन देखें। मात्रा अवबोधन कैसे होगा तो देख लें। आप भी देख सकते हैं पेज नंबर 1 में दिया हुआ है ह्रस्व ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ। इतने से ही हम बना करके देखते हैं। और जैसे किसी वर्ण में लगे तो क, इसी में आ लग जाए तो क्या होगा का, फिर इसमें लग जाए की, फिर इसमें लग जाए दीर्घ की, फिर ऊ, फिर दीर्घ ऊ। इसी प्रकार आगे के अभी हम देखेंगे। अब इसी को हम लोग तोड़ के लिखें, वर्णों की मात्रा तोड़ के लिखें तो ये हो जाएगा क जोड़ अ, फिर हो जाएगा क जोड़ आ, फिर आ जाएगा क जोड़ ह्रस्व ई, क जोड़ दीर्घ ई, क जोड़ ह्रस्व उ, फिर आ जाएगा क जोड़ दीर्घ। देखा तो हमने यहाँ क्या देखा कि स्वर जो है व्यंजन वर्णों में मिलता है तो उसका प्रारूप कैसे बन जाता है, जिसको पढ़ते हैं क, का, की, कु, कू। तो ये ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, इसके मेल से यहाँ बना। जब हमने अलग किया तो ऐसे बना। अब इस प्रकार के ये मात्रा अवबोधन है। आगे भी हम देख लेंगे। यदि एकार है, यहाँ से एकार है क में लगता है तो के, क जोड़ ए, एकार है तो कै, क जोड़ ए, ओकार है तो को हो जाएगा क जोड़ ओ, फिर औकार है तो क हो जाएगा क हल औ। अंग में वैसे जाएगा, कंग बनेगा क जोड़ अंग। में भी वैसे जाएगा, ये विसर्ग है तो कह जाएगा क जोड़ अ। इस प्रकार से इसमें हम मात्रा अवबोधन में देखते हैं। अब आते हैं वर्ण विन्यास, वर्ण संयोजन और वर्ण विन्यास। तो वर्णों को, पद को यदि हम सभी एक पद के सभी वर्णों को अलग अलग कर दें उसी को कहते हैं वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास के लिए बच्चों आप ध्यान रखिए, आपको जो अभी स्वर बताया गया वह ह्रस्व दीर्घ स्वर आना चाहिए। वर्णों से स्वर को अलग करने आना चाहिए, तभी आप वर्ण विन्यास कर पाएंगे। आइए हम देखते हैं वर्ण विन्यास में वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास में क्या है कि अब एक वर्ण हो उसको अलग करना है। जैसे आपकी पुस्तक से 9 नंबर पे दिया है, उदाहरण के अनुसार जैसे अधुना, अधुना। फिर लेते हैं अपि, अथवा, और एक पद ले लेते हैं जो
ये पद है, पहला पद हम देख रहे हैं अदना, अपी अथवा ऊंचाई, ठीक है। और एक और ले लेंगे सृष्टि, थोड़ा सा और कठिन ले लीजिए, सृष्टि। अधुना का वर्ण विन्यास करना है तो हम जानते हैं कि स्वर कभी पूर्णता नहीं है, स्वर का विन्यास कभी नहीं होता है। तो अधुना का और क्या है, स्वर है, इसलिए अ लिखाया। फिर प्लस दिए, धा है, हल कर दिए, धा में क्या है, उकार है, हर्ष उकार तो कर दिए। फिर न है, न मैंने लिखा, हल कर दिया, फिर इसमें क्या है, आकार है, इसलिए आकार लिखेंगे। ये हुआ अधुना का वर्ण विन्यास। क्या हमने देखा, स्वर वर्ण स्वतः आ गया, व्यंजन में व्यंजन आया, व्यंजन में कौन सा स्वर है, ह्रस्व तो ह्रस्व आया, अंतिम नकार है, नकार को हमने लिखा, नकार में आकार है, इसलिए आपको लिखा। इट मीन्स वर्ण विन्यास। उसी प्रकार बताइए अब कॉपी में क्या होगा, अ जोड़ प हल जोड़ ई, कॉपी हो गया, ठीक है। अथवा में क्या हो जाएगा, आप भी बनाइए, ह हल हो जाएगा, अ स्वर है और व हल आ स्वर है, अथवा बना। अब ऊंचाई है तो ऊ जोड़ च, देखिए यहाँ दो च है, जो एक आधा है तो आधा आ गया, फिर स्वर नहीं है, च है, जोड़ च हल ए का मात्रा है, ए आ गया, ऊंचाई। सृष्टि है तो कैसे बनता है ये देखिए, स हल जोड़ र हल जोड़ ह्रस्व ई जोड़ ट जोड़ त जोड़ ह्रस्व ई, क्या बना, सृष्टि। विसर्ग दे देंगे, सृष्टि हो गया। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, वर्ण विन्यास करते हैं। जो वर्ण विन्यास जान गया वो वर्ण संयोजन भी जान जाएगा, क्योंकि इसी को जोड़ दो, ये वर्ण संयोजन हो गया। इस पदों को, वर्णों को तोड़ दो तो वर्ण विन्यास हो गया। अब देखिए, इसी पे मैं बता दे रहा हूं, समय का भी बचत होगा। जैसे मान लीजिए हमने इसको मिटा दिया, ठीक है, और यहां हमने कहा कि अब यहां लिखना है, क्या होगा, बराबर, सबको कराते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होगा। जैसे जो यहां लिखा हुआ है अ ध उकार, इसमें उ जुड़ जाएगा तो अ धु न आकार, तो क्या बन जाएगा, अधुना, अधुना। प है अ, प आई तो अपी। अब आगे देखेंगे, अ थ जुड़ जाएगा, अथ हो गया, व आकार वाह, अ थ वाह। फिर उसी प्रकार उ च है, ऊंचाई, ऊंचाई। फिर क्या आ जाएगा, स र ई स्त्री, स र ई सृष्टि, ऐसा हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। इस प्रकार से वर्ण संयोजन होगा। इसको क्या लिखेंगे, वर्ण संयोजन। पहले देखे थे वियोजन, अब हो गया संयोजन, अर्थात वर्णों को जोड़ना, ये वर्ण संयोजन कहलाता है। यदि एक ही वर्ण है, आपको ऐसा लगता है, तो चलिए हम दूसरा वर्ण देते हैं जिसको हम लोग संयोज करेंगे। अब देखिए,
जोड़ अ जोड़ क जोड़ अ, इसको बनाना है, संयोजन करना है, क्या होगा? ठीक है, अब देखिए अ जोड़ त जोड़ र जोड़ अ, इसका क्या होगा? और न जोड़ अ जोड़ म जोड़ ई जोड़ त जोड़ आ। आइए तीन पदों से हम लोग देखते हैं। ब आ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? बा। ल और जुड़ेगा तो ल हो जाएगा, तो बा ल। क और जुड़ेगा तो बा कह, क्या बनेगा? बाल कह। उसी प्रकार अ त जोड़ र, तो त और र संयुक्त है, त्र जो अभी हम लोग संयुक्त करने में जाना, आ जाएगा तो क्या बनेगा? बराबर अत्र। फिर आइए न जोड़ अ, न हो गया, म जोड़ ई, तो न मी, त जोड़ आ, नमिता। इसको हम कहते हैं वर्ण संयोजन। क्या बोलते हैं? वर्ण संयोजन। तो आपने देखा ये तीन, इसी तरह बच्चों वर्ण वियोजन और संयोजन आता है, परीक्षाओं में पूछ लिया जाएगा। ये नहीं रहेगा, इतना ही रहेगा, कहेगा कि सही वर्ण क्या होगा। 4 ऑप्शंस होंगे, एक सही होगा, सही ऑप्शन आपको चयन करके लिखना है। सेम वर्ण संयोजन ये हो गया, वर्ण विन्यास में वर्णों को दे देगा और 4 ऑप्शन देगा कि सही वर्ण विन्यास क्या है। तो इस प्रकार से आपको सही वर्ण विन्यास चुनना है। मात्रा, अवरोधन, संस्कृत वर्णमाला इत्यादि जो है आपको प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। इनको वर्ण विन्यास निश्चित आएगा, 3-4 नंबर का निश्चित इसमें से आना है। तो ये वर्ण संयोजन और वियोजन दोनों जो है कम से कम 2-2 नंबर का आएगा, तो 4 नंबर आएगा। ये निश्चित रूप से आना ही है, सिलेबस में है। तो इसको हम बढ़िया से तैयार कर लें, ताकि कोई भी शब्द, ये एग्जाम्पल है, कोई भी शब्द आपको आए, आप वर्ण विन्यास कर सकें, वर्ण संयोजन कर सकें। इस प्रकार से आप स्मरण रखेंगे और अपने पाठ्यक्रम को अच्छे से रिवीजन करेंगे। बात समझ में आ गई सबको? आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।